अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब ने। हम सर को टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं और सर उन कुछ लोगों में से हैं जिनके साथ अगर मैं कभी टीवी पे जाऊं तो मैं बहुत सोच के बोलती हूँ कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, और वरना सर क्या सोचेंगे कि इसने क्या कमेंट किया है और बिल्कुल कोई उल्टी बात की है। तो मुझे बहुत ज्यादा तैयारी के साथ बैठना पड़ता है और बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। Thank you, Arzuji. Always a pleasure to be with you. And let me tell you, it is reciprocal. We see you so very often on various TV channels in India also, and we find that you are really well informed, and always a pleasure discussing anything with you. Thank you very much, Arzuji. थैंक यू सो मच सर। सर हम आज जरा बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर। जैसे आप देख रहे हैं कि टीटीपी के अटैक्स भी हो रहे हैं, साथ साथ अफगानिस्तान के साथ बात करने की भी कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ ने भी कहा है अफगानिस्तान में तालिबान से कि वो कंट्रोल करें, लेकिन कभी तालिबान की तरफ से कहा जाता है कि हम करेंगे और कभी कहा जाता है कि नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। सर किस तरह देख रहे हैं इस वक्त आप इस सिचुएशन को, स्पेशली इस रीजन में जो कुछ हो रहा है सिक्योरिटी को लेकर? Arzuji, firstly, I think तालिबान जो है वो पाकिस्तान का ही क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है इन द 90s। उस वक्त काफी पाकिस्तान ने क्रिएट किया, आईएसआई ने इसको पूरा किया। मुल्ला उमर जो है जो थे उनके, ही वाज आल्सो प्रॉप्ड अप बाय पाकिस्तान। और सब लग रहा था कि मे बी विद अ व्यू टू हेल्प encourage America to almost do away with the Soviet Union occupation and subsequently बहुत सब कुछ, it was all hunky dory, सब बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो अपना एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पर अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर लेंगे। एंड इट सीम्ड दैट पाकिस्तान, आईएसआई, हक्कानी नेटवर्क, सब कुछ एज व्हाट वाज स्क्रिप्टेड वैसे चल रहा है। लेकिन इन द फर्स्ट, जब Pakistan was also one of the countries along with Saudi Arabia, UAE recognized Taliban पहले इसमें, और तब तो उसके बाद जब धीरे धीरे करके जो ग्रिप है, that grip was found losing, and since America वापस आया, especially after 9/11, and then the relationship of Mullah Omar with Osama bin Laden, denial पाकिस्तान का कि नहीं नहीं हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें मालूम नहीं है। And then subsequently, obviously, सबको मालूम है कि Osama bin Laden was found absolutely so close to the military academy of Pakistan, and the various things जो भी टर्न हुआ, जिस तरीके से फिर पाकिस्तान को अमेरिका ने ऑलमोस्ट धमकी दे दी, या आप हमारे साथ हैं या नहीं है। उसमें फिर मुशर्रफ का क्या रोल रहा, किस प्रकार से उन्होंने किया, उससे चलते चलते अब जब अमेरिका हैज डीइंडक्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान आफ्टर द 15th of August, एंड देयर आफ्टर अभी जो है, अब मुझे लगता है जो रिलेशनशिप है तालिबान की और पाकिस्तान के, उसमें थोड़ी सी खटास सी आ गई है। कारण पुराने कारण है, मुल्ला उमर भी डुरान लाइन को जो लेकर के देवर रिकॉग्नाइज अफगानिस्तान, उनका मानना था कि वेल नहीं है, और अभी भी तो वो काटने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से इंसिडेंट्स हुए हैं, जिस प्रकार से लड़ाई हुई है, वो सब डुरान लाइन के इर्द गिर्द होती रही है। सब्सिक्वेंटली जब पाकिस्तान में भी क्वेटा के आसपास जिस प्रकार से अपना हेडक्वार्टर्स है तालिबान का, ये होते हुए तो तालिबान के ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने सोचा था कि शायद वो मजबूत पकड़ हो जाएगी, और धीरे धीरे करके जिस मदद से अफगानिस्तान में तालिबान आया है, अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, पाकिस्तान ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया ऑफिशियली, तो बिल्कुल भी तो लग रहा है कि खटास है। और डुरान लाइन के ऊपर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जिसको पाकिस्तान ने, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉपअप किया, लेकिन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मतलब एक रेडिकलाइजेशन की तौर ज्यादा उसके शरिया लॉ लाने का, पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से देखने का, तो उसमें मुझे लगता है, और जिस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान के हमला करना, जिस प्रकार से मॉस्क में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर्स आ रहे हैं, जिस प्रकार से हरकत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और इससे लग रहा है
कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। अफगानिस्तान को बार बार अगर पाकिस्तान कहते हैं तो तालिबान कंट्रोल तो क्या कर पाएगी? इज मूविंग ऑलमोस्ट फ्रीली इन अफगानिस्तान एंड it has its complete freedom inside Pakistan also, the way it is able to orchestrate its attacks on the security forces। जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, और ये हमले ज्यादातर मुझे लगता है 15 अगस्त 2021 के बाद तो और ज्यादा बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए, ज्यादा हो गए पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के बरखिलाफ। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है जिस प्रकार से अभी जो नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर हैं, उनके पहले जनरल बाजवा का रिलेशनशिप, तो इन सबको देखते हुए और फिर बाद में वे इमरान खान केम ऑन सीन विद वी कॉल एज तालिबान खान, एंड जो उनका जो रिलेशन रहा इनके साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जिस प्रकार से उन्होंने लगातार छूट दे करके रिलीज कर दिया, वो कहा कि बाकी 40,000 लोगों को हम रिहेबिलिटेट करेंगे, वो नहीं हो पाया। एंड जिस प्रकार से इमरान खान ने एक नए पाकिस्तान की जो होप दैट ही ब्रॉट इन, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी एज अ ग्रेट क्रिकेटर, ये वो, बट जिसको मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की ही फौज ने ये सोच करके एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके बाद जो मतलब इतना सब कुछ करने के बाद बात बनी नहीं। और ऐसे हालात में अब पाकिस्तान जो है बहुत इकोनॉमिकली, मैं आर्थिक स्थिति में कहूंगा कि बहुत खराब हो चुकी है, और उस आर्थिक स्थिति से निकलने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिस प्रकार से ऑलमोस्ट एट विल अटैकिंग द पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, यही नहीं जितना भी कोशिश पाकिस्तान कर रही है वो भी सफल पाकिस्तान नहीं हो पा रही। और इनका जो रिलेशनशिप था इमरान खान का विद अमेरिका, वो खराब हो गया। Now, जनरल बाजवा's relationship with America was good, और वो चाहते थे कि किसी प्रकार से बैलेंस किया जाए, वो नहीं हो रहा था। तो मैं कहूँगा अमेरिका was an important role playing country in पाकिस्तान, और लगा पाकिस्तान को भी लगा, अमेरिका को भी लगा, बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ अमेरिका फ्रॉम अफगानिस्तान, मुझे लगता है पाकिस्तान जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात कर रहा था अफगानिस्तान को लेकर के, जिस प्रकार से उनको उम्मीदें थी कि अफगानिस्तान में तालिबान विल वर्चुअली एक्ट लाइक अ पपेट ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं हुआ। और आज की तारीख में आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज अ होल्ड ऑन तालिबान, एंड अखुंज़ादा हैज हिज ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स व्हिच इज डूइंग इट इन एनी केस। और जवारी के मारे जाने के बाद ड्रोन अटैक में even they have taken a hard stand. Even the Haqqani network seems, fumbling in trying to establish itself in Afghanistan. So there's a whole lot of things. So Pakistan is obviously in trouble because of the Durand line, which is not being recognized by Afghanistan, and also the activities of Pashtuns in Pakistan. Pakistani भी खुद भी इनसे खुश नहीं है, because despite the refugees, और जिस प्रकार से वो क्रिकेट मैच हुआ जिसमें पाकिस्तानी स्टार्टेड कॉलिंग द अफगानीज हु वर देयर एज दमक हराम, कि हम लोगों ने आपकी इतनी मदद की और उसके बावजूद एक क्रिकेट मैच के लिए उसके बाद जिस प्रकार से तोड़ फोड़ हुई, दैट इज इंडिकेटिव दैट द रिलेशनशिप्स दो कंसिडर्ड कि भाई अच्छा रहेंगे और दोनों मिलकर के काम करेंगे, वो नहीं हो पाया। भारत के जो अफगानिस्तान के साथ संबंध है, चाहे मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे हैं, पर जो पाकिस्तान सोच रही थी कि बहुत खराब हो जाएंगे एंड तालिबान विल स्टार्ट डूइंग मतलब एट विल इन कश्मीर, इधर उधर तोड़ फोड़ की कार्रवाई करेंगे, आतंक के, वो नहीं हो पाया। तो तालिबान जो है अफगानिस्तान विद इंडिया, मैं ये नहीं कहूंगा कि कम से कम इट इज मेंटेनिंग अ डिसेंट रिलेशनशिप, अलाउइंग, उनको शायद इस बात का एहसास हुआ है कि जो कुछ भी काम अफगानिस्तान में भारत ने किया है उसको लेकर के, चाहे वो डैम है, चाहे असेंबली है, चाहे अस्पताल है, उसको देख करके आई थिंक दे आर नॉट एटलीस्ट इंटरफेयरिंग ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी और द आईएसआई इनटू इंडिया। तो ये भी खटक रहा है आईएसआई को कि जो चाहते थे एक कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे, वो नहीं हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। So there's a whole lot of thing, man. So I think security-wise, yes, Pakistan is facing a problem. No denying the fact that relations with America, अब मुझे लगता है with General Munir, the relations with America are improving.
there are relationships, you can see some kind of new role being played, some kind of मैं कहूँगा partnership being signed between America and Pakistan, despite Pakistan's good relations with China and China being an all-weather friend, and the CPEC जो है वो भी तकरीबन मैं कहूँगा कि जिस with the josh and jazba and the kind of expectations which were there from CPEC, it has not really worked that way. And Pakistanis को भी लग रहा है कि they have been probably taken for a ride and they have got in debt, and not the way the CPEC was expected to generate employment, electricity, some economic zones coming up along the CPEC. वो तो कुछ हुआ नहीं. So overall, I think, Arzoo, I would say that Pakistan does not find itself comfortable with either the Taliban or the Tehreek-e-Taliban Pakistan, or in its relationship with America, the way it was blooming and growing. उसमें थोड़ी सी बीच में दिक्कत आ गई, because from America comes trade and all the kind of money that flows from America virtually stopped. China is not playing its role in giving those, because there is a wolf diplomacy. वो तो देंगे दो देंगे तो चार लेने की कोशिश करेंगे. So that is a problem over there. Saudi Arabia and UAE जो मदद कर रहा था पाकिस्तान की, उधर भी थोड़ा सा एक तरीके से मैं कहूँगा ब्रेक लग गया था. Now again everybody seems to be now coming in a way to help Pakistan to come out of its this thing, because IMF जो है उसमें भी अमेरिका का काफी होल्ड है. और जब अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे हो जाते हैं पाकिस्तान के, then IMF also starts loosening its purses और पैसा देना शुरू करते हैं. So the first aid has come from them. UAE has helped out. Saudi Arabia is helping out. So hopefully with security not being as what Pakistan would expect, but definitely economically अगर पाकिस्तान उससे उभरे, so I think security also it will be able to take care of, and it will be able to take care of this thing. And of course the way मैं कहूँगा कि Pakistan's attempt to spread terrorism जो है उसके ऊपर थोड़ा सा एक अंकुश लगा, because the financial action task force जो है उनका ग्रे लिस्ट से हटना for a timing, पाकिस्तान को दिखाना कि look, all these conditions you have not been able to follow, और उसके ऊपर उभर आना, strict conditions from IMF, whole lot of things. So Pakistan is playing, but yes, it's I would say Pakistan needs to go a long way, because right now the people of Pakistan are the biggest sufferers in terms of inflation, in terms of shortages, in terms of energy. So there's a lot that is happening. Yeah. बिल्कुल ऐसा ही है सर. लेकिन सर अभी जो अटैक हुए थे, अभी जो सुसाइड अटैक्स हुए थे, वो टीटीपी के साथ साथ दाइश और खुरासान का नाम भी आ रहा था बीच में. मगर सर बहुत बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है, जो कम से कम मैं अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाई हूँ, कि बलूचिस्तान को की बात जब करते हैं तो कहते हैं कि इंडिया वहां पे गड़बड़ कर रहा है, इंडिया वहां पे इंटरफेयर कर रहा है. तो इंडिया के साथ तो सर बॉर्डर भी नहीं लगता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और काफी वो है, डिस्टेंस है. तो ये मतलब आपके ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से ये क्यों कहा जाता है बार बार? See, Balochistan has its own old baggage, whether it is part of Pakistan, not part of Pakistan, joining Pakistan. So it has its own history behind. But notwithstanding, now that it is part of Pakistan, but the ISIS जो है, that also is a big problem, because उनका और तालिबान का नहीं बनता है. उनका और तालिबान का नहीं बनता because उनका जो ideologies है दोनों की अलग अलग है. Obviously with the ISIS coming in Khorasan, then Taliban का कोई मकसद नहीं रह जाएगा. So there is a lot of confrontation which happens between ISIS, Khorasan province, and Taliban. But notwithstanding that, again the headquarters of the Tehreek-e-Taliban Pakistan in North Waziristan, the way Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, so you find ये जो provinces हैं और ये जहाँ पे Baluchis का, again the Baluchis themselves feel that they are not being given their due, despite the Gwadar thing coming up over there, the Chinese influence which has picked up in such a large way. Chinese not comfortable with Baluchis, the way they are looking at it. So ये मुझे लगता है कि Pakistan is now on the back foot when it comes to कैसे करे, how to please China for its CPEC,
and how to keep Tehreek-e-Taliban Pakistan away, because the Pak army has obviously, right from the time when the children of the army public school got severely injured, and so many of them died, all small children, and the subsequent actions in mosques, suicide attacks, all जिसमें सब में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तार जुड़ती नजर आती है, इसमें कोई शक नहीं. सम दे क्लेम, वो खुद ही कहते हैं हमने किया, कोई वो कहते हैं हमने नहीं किया है जहां पे उनको लगता है. बट अब ऐसी नौबत आ गई है कि पाकिस्तान आर्मी हैज टू डिसाइड. एंड वो जो आपका सवाल है कि जो इल्जाम लगते हैं कि भारत जो है वो बलूचिस्तान में दखल अंदाजी देता है, जिस प्रकार से Paul Yadav is also stuck over there thinking कि he is acted as an agent over there. ऐसे नहीं है, because it cannot happen. And when the Baluchistan का जो liberation and the desire to wanting more autonomy, and almost I would say Pakistan having outsourced, it may be a small area of Gwadar that they is talking about, but हम सब जानते हैं कि चीन जो है जब ग्वादार उसको चाहिए होता है तो ग्वादार नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ऑल अलोंग इट. दे वुड वांट कि उसके बाद हमारे यहाँ पे कोई दखल अंदाजी ना करे, एंड स्ट्रेट टू द वार्म वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन that the Chinese must find a free access, and that is where I think Pakistan also has got caught on the wrong foot, because allowing China to find an access, and Chinese don't give anything so easily. वो जब तक उनका इंटरेस्ट देखते नहीं है और उनका जब उल्लू सीधा होता है तब तक चाइना आपके साथ है. जब उनको लगता है नहीं है, then you will find they will start telling Pakistan government कि ऐसे नहीं वैसे नहीं, एड नहीं देंगे, पैसा रोक करके रखेंगे, जबकि मालूम है कि इतने फ्लड्स आए हैं, इतना सब कुछ नुकसान हुआ है, और देयर इज सो मच ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस. हम लोग कहते हैं कि हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा और शहद से मीठी हमारी दोस्ती है, और जब दोस्ती निभाने की बारी आई तब तो चीन ने वो दोस्ती उस तरीके से नहीं निभाई, क्योंकि श्रीलंका तो बाहर आ गया उस सीवर क्राइसिस से, बल्कि पाकिस्तान से भी सीवर क्राइसिस तो श्रीलंका में थे. जिस प्रकार से उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस पे लोग घुस गए, और यहाँ पे तो कोर कमांडर का घर ही चला, लेकिन वहां पे तो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे लोग घुस गए. तो आर्थिक स्थिति के कारण श्रीलंका में इतनी परेशानी थी, पर श्रीलंका धीरे धीरे करके उभरा. पर पाकिस्तान में अब थोड़ा सा लग रहा है कि दिक्कत है. पर आई वुड से नाउ प्रेजेंटली मुझे ऐसे लगता है कि जल मुनीर इज इन फुल कंट्रोल. ही नाउ नोज व्हाट इज इट टू बी डन. असेंबली भी अभी डिसॉल्व हो गई है, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है. थिंग्स आर होपफुली, ये कहना कि 3 महीने में इलेक्शन होंगे, दैट मे नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज आपका डिलिमिटेशन हुआ है आफ्टर द सेंसस, तो उसमें फिर और 120 दिन लगेंगे. So I think all these things, elections may be there, but not so soon. Maybe 2024 में मार्च अप्रैल के आसपास इलेक्शंस हो सकते हैं. तो ये वक्त है अभी पाकिस्तान. It is almost like a military rule, because it will be a remote control of the army, wanting to ensure कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस से पाकिस्तान उभरे, और जिस प्रकार से फ्री फॉल हो रहा है, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन इट इज रैपिडली रनिंग और लोगों को दिक्कतें आ रही है, अगर उसमें कुछ caretaker government is only a caretaker government with a real command control remote, so it will be with the chief of the army staff only. So Jal Munir will be controlling all of it. अगर कंट्रोल कर पाए, which I think the Pakistan army has the ability to control this kind of a lawlessness that was prevailing after Imran Khan, and subsequently also. So hopefully, I think Pakistan can hope to see some better days, as I feel, because things seem to be under control. Because इमरान खान की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान आर्मी जो है मूर्ख है, and that it can be handled because of his personality and because of his kind of image that has people also thought. But he probably didn't realize that Pak army is very, very strong, not now but since 47, and it is the only army in the world which has a country for itself. So it's very difficult for the any prime minister in Pakistan not to work in sync with the Pak army. And the world also knows, we also know that in Pakistan the Pak army counts itself, because इतना business empire उनका, इतना सब कुछ सब में है, चाहे $20 billion का business है और जो भी है,
Pak army is into foreign affairs, Pak army is into security, Pak army is into controlling the state of Pakistan. So it is very difficult कि आप जिस तालाब में रह रहे हैं और वहीं पर आप मगरमच्छ से दुश्मनी लेकर के रहना चाहते हैं. So I think Imran is suffered because of that, and Imran is now out. वो तो क्लीन बोल्ड ही हो गए. अब I don't think he will come back. लेकिन सर हमने जो 9 मई को देखा सर, वो भी इससे पहले किसी ने नहीं देखा. तो आपके ख्याल से ये क्या हुआ, जैसे जीएचक्यू पर अटैक और ये सारा कुछ, इससे पहले कभी हमने तो नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो. तो आप एज एन इंडियन सोल्जर आपको क्या लगता है सर कि क्या हुआ है और किस तरह से पॉसिबल हुआ और ये कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? मुझे लगता है पाकिस्तान आर्मी भी वाज कॉट ऑन द बैक फुट, बिकॉज उनके बीच में भी मुझे लगता है कि एक प्रकार से दरार तो नहीं कहूंगा. देयर वर पीपल हु वर प्रोबेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय Imran's personality, Imran's image. I would put it that way. But then it doesn't really work out that way, because after all, क्या होता है? I would say Pakistan armies did not expect कि इतना ज्यादा लोगों का सपोर्ट इमरान खान को मिलेगा. एंड बिकॉज इससे पहले भी काफी लोग आए और गए. ये जुल्फिकार अली भुट्टो आया और गया, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको, डिस्पाइट हिज ओन फॉलोइंग इन पाकिस्तान, एंड his grandson is still following the party. But the fact still remains that Imran had a following. Let's face fact that Imran had a following. That following was visible in part 1, in which co-commander के घर जला दिए, इधर academy में हल्ला कर दिया, तोड़-फोड़ कर दी, and all that kind of thing. Some people from within, जैसे court martials हुए हैं अब पाकिस्तान आर्मी में, is indicative that there were willingness of wanting a change or democracy or whatever that be so. But General Munir, though presumably initially सबको लगा कि he is a little weak and he can be thrown out, doesn't work. I think it's a very hierarchical kind of an organization in which he sacked the corps commander, he sacked everybody, all those who were involved in support of Imran Khan. So आज की तारीख में I think Pakistan में the Pakistan army has a very high rating, and the image of the Pakistan army is seen as someone of a savior for Pakistan. And the only Pakistan army believes in hate India. और उसमें भी वो दिक्कत यही आती है पाकिस्तान को कि उसके कारण रिश्ते जो हैं भारत के साथ वो अच्छे नहीं हो पाते. बिकॉज कोई भी है, चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो या कैसे, दे स्टार्ट यूजिंग टेररिज्म, दे डोंट नो देन. अब हर एक के आप जनरल्स वहां पे देखिए, सबके एम्पायर्स हैं, बड़े बड़े घर, इतने बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स कलेक्टेड. किसी का अमेरिका में है, किसी का फ्रांस में है, all kind of things. You saw the photographs emanating when Jal Bajwa is holidaying in France and things of those kind. So this kind of environment जो है, I think people somehow don't like it in Pakistan. But then they have no option also, because अगर all the good things in Pakistan come with some kind of a package and baggage which Pakistan army brings along. So उसमें भी there is a lot of bad blood for the Pak army amongst some people. I think over a period of time, Pak army, all said and done, जिसका 1947 से लेकर के आज तक कंट्रोल रहा है, right from Ayub Khan to Ziaul Haq to Musharraf and subsequently, and जब नहीं था तो रिमोट कंट्रोल में था. So you can't fight Pak army in Pakistan. It's very difficult. Though even Benazir used to keep इंस्टिगेटिंग द पाक आर्मी. आप चूड़ियां डाल लो, आप कर तो सकते रहे, भारत के साथ लड़ते हो, हार के आ जाते हो, आप चूड़ियां डाल लो. सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, डिस्पाइट दैट they knew, and you know what happened to Benazir then. So whoever attempts to do something against the Pak army in Pakistan always has to pay for it, and Imran Khan is also paying for it. And I don't think he'll ever get released, at least for the next 5 years. And let us see, again we'll have Nawaz Sharif or whoever is the party in power which wins. और ये वक्त ही मिल गया आरजू जी, आई थिंक ये बड़ा लंबा वक्त मिल गया शरीफ, that I would say the party को अपना कैनवसिंग करने के लिए, बताने के लिए वो what has to be done. And because इमरान का पार्टी भी टूट गया, इमरान himself, all those people have left. But sir, don't you think Imran Khan himself is a product of army? तो वो तो उसको बनाया भी आर्मी नहीं था.
Not only what Imran happens Khan, even Nawaz Sharif, even Benazir Bhutto, even Zulfikar Ali Bhutto was a product of army. See, Zulfikar, despite what happened, Zulfikar had that advantage that when he again became the prime minister, came in the Pakistan army, lost 71 war. So he could tell Yahya Khan and everybody, "Ki, look, because of you," and the army also wanted to take a step back and allow Zulfikar Ali to do what he's doing and wanting to go. But the end of it, Zulfikar was also a dictator. The way he was also behaving, his attitude was absolutely dictatorial. So he was a dictatorial man in civilian uniform. So he also met the same fate over there. All of them, you're absolutely right. Nawaz Sharif, a product of the army itself. Imran Khan, product of the army itself. But army expects कि अगर हमने इनको पॉप अप किया है और बनाया है और कुछ किया है तो there will be reciprocal feeling. अगर ये even if it is, मैं कहूँगा पैसे भी खा रहे हैं, सारे ही चोर हैं, whatever that be, so at least the Pakistani आम आदमी जो है, they should not suffer. You know, even if the two elephants are wanting to fight, but then what happens when the elephants are fighting? वो नीचे वाले, the grass is bound to get crushed, and this is what happens then. The common man suffers. और अभी तो पाकिस्तान की आबादी भी, it is now 24 crores as per the new census, so it's a huge population with food shortage which is blooming because in your CPI consumer price index में food constitutes 50% और 50% of the CPI अगर जिस प्रकार से prices बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से inflation बढ़ रहा है, it is because of food which comprises 50% of the consumer price index, and with that energy. अब energy also अगर 250 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा या डीजल हो जाएगा तो that also suffers. So मतलब obviously the common man in Pakistan can feel the heat of this kind of inflation, this kind of food shortage, and लोग भी from international aid कहाँ से आएगा, कितना आएगा, and that also goes to select few. वहाँ पे भी मारामारी शुरू हो जाती है. So it's very difficult. Pakistan definitely has passed through a difficult time. I hope now with the dissolving of the assembly, at least some semblance of control by the army would be shown with maybe with the help of the caretaker government and the prime minister. But I wish you all the very best of all time, because we always want, but Pakistan doesn't seem to do away with the terrorism. वो जो एक तरीके से tag लग गया है कि Pakistan's only is the terrorism factory. It is not so, but then that is where it is, because Pakistan army uses terrorism as an instrument of state policy. Imagine Prime Minister Imran Khan when he was being called Taliban Khan. Now, this kind of a tag being going along with the Prime Minister's name is indicated that Pakistan is not, coming up to the expectation sometimes, but its geostrategic location is such that it seems to be wooed by China, it is being wooed by America, it is being wooed by Russia. Americans got annoyed with Pakistan because Imran Khan was seen sitting next to Putin when the Ukraine thing was going on. So, ये सब जो है, it I think not worked very well for Pakistan. So, बट आई होप सर कि ये थोड़ा आप ठीक करेंगे और इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस हालत में है, चाहे इकोनॉमी हो जाए, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो जाए, या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशंस, तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि आप ये मजीद इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते, और अब सिर्फ यही रह गया है कि जो इस किस्म की टेररिज्म हो रही थी और जो ग्रुप्स यहाँ पे थे उनको कंट्रोल करें और ठीक रास्ते पर आए. थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Always a Thank you, pleasure. sir. Thank you, sir.